हेलो फ्रेंड्स यार, इकोनॉमिक्स लास्ट 12th में भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना होता है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं न्यूमेरिकल्स जो ट्रिकी होते हैं। तो भाई आज मैं आप लोग लाऊं कुछ ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो इकोनॉमिक्स लास्ट 12 2019 बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो माय नेम इज हर्ष एंड लेट्स स्टार्ट। तो भाई सबसे पहला अगर आप लोग क्वेश्चन देखोगे तो ये आपका है, कैलकुलेट एंड कमेंट ऑन नेचर ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड if with a rise in price of good from x from 10 to 12 the quantity demanded falls by 40%। तो भाई यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आपको ईडी निकालना है जब प्राइस जो है वो 10 से 12 हो गए और डिमांड 40% से कम हो गई। तो भाई यहाँ पे परसेंटेज मेथड लगाना और आपको आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप लोगों के सीबीएसई के सैम्पल पेपर का ही है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेकंड क्वेश्चन में आपको टेबल कंप्लीट करना है, यहाँ पे टीपीपी एपीपी और एमपीपी है, तो आप लोग इस टेबल कंप्लीट कर लेना। थर्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लाई विद लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स आर 20%। अगर एलआरआर 20% है तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कितनी होगी। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा इन इकोनॉमी, सी इज टू 200 प्लस 0.5 वाई इज द कंजम्पशन फंक्शन। तो भाई आपको ये कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है where C is the consumption expenditure and Y is the national income. Investment expenditure 400 crores है। Is the economy in equilibrium at the income level 1500 crores? Justify your answer। तो आपको देखना है कि क्या इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है जब इनकम 1500 करोड़ होगी, और आपको अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कोफिशिएंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंक्रीजिंग ऑर्डर। भाई इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देना। दूसरा पार्ट बोला, कमेंट अपॉन द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स फ्रॉम 28 टू 23 और डिमांड इसकी बढ़ रही है 50 से 100 यूनिट। तो भाई यहाँ भी आप लोग परसेंटेज मेथड लगा सकते हो, यू विल गेट दी आंसर। सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला, कंज्यूमर हैज टोटल मनी इनकम ऑफ 500 टू बी स्पेंड ऑन टू गुड्स एक्स एंड वाई विद प्राइसेस 15 10 पर यूनिट ऑन द बेस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। गिवन दी इक्वेशन ऑफ बजट लाइन, भाई बजट लाइन की इक्वेशन दे देना। वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ बजट, स्लोप ऑफ बजट का बताया, मैंने एक वीडियो बनाई थी बजट लाइन के ऊपर कि बजट लाइन की इक्वेशन और स्लोप ऑफ बजट लाइन कैसे निकालते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सेवंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सपोज, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सपोज द वैल्यू ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स ऑफ अ कमोडिटी एक्स इज गिवन बाय द फॉलोइंग टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली। तो भाई यहाँ पे दो इक्वेशन है, क्यूडी ये रहा, क्वांटिटी डिमांडेड की इक्वेशन है ये, और दूसरी क्वेश्चन आपको दिख जाएगी क्वांटिटी सप्लाई की। और आपसे कुछ क्वेश्चन नीचे पूछे, इनके आपको आंसर करने हैं। एट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट निकालना है, और मेरी बात ध्यान से सुनना। फिस्कल डेफिसिट पे ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्राइमरी डेफिसिट भी होता है, फिस्कल डेफिसिट भी होता है। भाई तीन होते हैं आपके, तीनों में से किसी भी आ सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली फिस्कल डेफिसिट पे आपका न्यूमेरिकल आता है। तो भाई इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ये सारे आपके पैरामीटर्स हैं, ठीक है भाई। तो मैंने बताया आपको तीन तरह के डेफिसिट होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में फिस्कल डेफिसिट पे क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इसको अटेम्प्ट कर लेना। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपको नेशनल इनकम निकालनी है 9th क्वेश्चन में। एक्सपेंडिचर मेथड से निकालनी है, भाई ये बहुत ज्यादा हो गया, डिमांड करते हैं सीबीएसई वाले कि पर्टिकुलर इस मेथड से निकाल के दिखाओ। कभी बोलते हैं इनकम मेथड से निकाल के दिखाओ, एक्सपेंडिचर से निकाल के दिखाओ, या वैल्यू एडेड यानी प्रोडक्शन मेथड से निकाल के दिखाओ। तो भाई आप लोगों को हर एक मेथड के फॉर्मूले अच्छे से याद होने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 10th important question है, if in an economy consumption function is given by c is equal to 100 plus 0.75 y and autonomous investment, मतलब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है 150 करोड़ की, आपको इक्विलिब्रियम लेवल निकालना है इनकम का, और सेविंग्स और कंजम्पशन की इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बतानी है। मतलब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन और सेविंग क्या होगी, दोनों चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। तो भाई इन 10 के 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ताकि जो आपका इकोनॉमिक्स का स्कोर है मैक्सिमाइज हो जाए। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा, और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।